हमारे इस YouTube चैनल वन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है। आ जाइए सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताइए क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन कैसे हैं और अपना स्कोर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका उत्तर कितने लोगों का सही होता है। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, त्रुटि वाला आपको ज्ञात करना है। मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया। तो इस वाक्य में त्रुटि कहाँ है? देखिए, भक्त मानव में है, बाजार से लाया, मंदिर जाने से पूर्व या एक फूलों की माला में। कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए वाक्य में लिखा है कि मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव, तो यहाँ भक्त और मानव ये तो सही है। एक फूलों की माला बाजार से लाया, अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? क्रम संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में क्रम संबंधी अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है? क्रम संबंधी, क्योंकि एक और फूल, कितने फूल हैं? एक फूल से माला नहीं बनती है, कई एक माला बनाने के लिए कई फूलों की आवश्यकता होगी। तो त्रुटि कहाँ पर है? डी वाला। तो यहाँ क्या है? एक फूलों की माला, इस भाग में त्रुटि है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इस वाक्य को अगर हम सही करेंगे तो क्या आएगा? मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक, देखिए क्या आएगा कि भक्त क्या मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव फूलों की, इस फूल को इधर कर लेंगे, क्या होगा? फूलों की एक माला, फूलों की यहाँ माला कितनी है इसका विशेषण जोड़ेंगे, कितने हैं? एक, एक माला बाजार से लाया। तो जिनके उत्तर डी आ रहे हैं सबके सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब कि जहां पर अंडरलाइन हुआ है उसके स्थान पर हम दूसरे शब्द को क्या रख सकते हैं। तो देखिए वाक्य है, भगवान कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले। तो ये जितना इतना बड़ा ये वाक्य है, मतलब कि वाक्यांश है, इसको हम एक में क्या बांधेंगे? क्या बनेगा शब्द ये बताना है। पारदर्शी, त्रिकालदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो पारदर्शी किसे कहते हैं? आर पार दिखाई देना पारदर्शी होता है। छोटे छोटे कण इत्यादि दिखाई देना, मतलब कि छोटे से छोटा चीज दिखाई देने वाला या जिससे दिखाई दे वो सूक्ष्मदर्शी, और दूर की चीजें जो दिखाई दे जिससे, वो दूरदर्शी होता है। तो यहाँ पर देखिए भूत, वर्तमान और भविष्य ये क्या है? काल है। क्या है? काल या समय। तो समय इन तीनों कितने हैं? 1, 2 और 3। तो इससे क्या हो गया? त्रि। और काल दर्शी मतलब देखने वाला। तो सही उत्तर क्या होगा? बी। सबके उत्तर आने लगे हैं। ठीक है, क्या होगा इसका? 2 का सही उत्तर बी होगा, त्रिकालदर्शी। ठीक है, सभी का हमारे इस हिंदी की क्लास में स्वागत है और बने रहिए इस चैनल पर। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सब तक पहुंच जाए। जो लास्ट में जुड़ते हैं वो पहले से ही इसका आनंद ले सकते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न उसी आकृति का है, बस शब्दों का हेरफेर है। कुणाल अपने धन का
भरपूर दुरुपयोग करता है। तो यहाँ ये जो लिखा है दुरुपयोग, इसके स्थान पर हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, कौन से पद का, किसका, पद का प्रयोग करेंगे? अपव्यय का, व्यय का, मितव्यय का, संचय का। बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए, कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। कोई दुरुपयोग करेगा तो क्या होगा, ये भरपूर दुरुपयोग, तो दुरुपयोग शब्द का प्रयोग, इसके दुरुपयोग के अर्थ में दूसरा शब्द आपको लेना है। क्या लेना है, दूसरा शब्द। तो मितव्यय क्या होता है, सीमित खर्च करने वाला, व्यय मतलब खर्च करना, संचय मतलब एकत्र करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, अपव्यय। ठीक है, अपव्यय। ठीक है, चाहे जितना खर्च करो लेकिन खर्च ना हो। तो दुरुपयोग के स्थान पर इसका क्या प्रयोग होगा, भरपूर दुरुपयोग के स्थान पर अव्यय। कुणाल अपने धन का अपव्यय करता है। क्या होगा, धन का अपव्यय करता है। तो दोनों को हटा करके केवल अपव्यय को लिखेंगे। तो 3 का सही उत्तर ए है। सबके मिले जुले उत्तर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है, ए है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो क्या है, सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। तो ये जिस पर संदेह हो, इसके स्थान पर हम किसको भरेंगे, क्या होगा, अशक्त, मुमुक्ष, संदिग्ध, श्लिष्ट। तो जिस पर संदेह हो, तो इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, इस मतलब कि ये जो वाक्यांश है इसको एक पद में क्या कहेंगे, समासिक पद क्या बनेगा, जिस पर संदेह हो। तो सीधे सीधे उत्तर है कि अशक्त, जो शक्ति से विहीन हो, अशक्त। मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। तो श्लिष्ट क्या है, चिपका हुआ। ठीक, तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। क्या होगा, ये सी है। तो सही उत्तर क्या होगा, सी। तो 4 का सी सही उत्तर है, 4 का सी। तो यहाँ होगा सड़क पर पड़ी लावारिस संदिग्ध वस्तु। तो वस्तु का विशेषण क्या होगा, संदिग्ध। संदिग्ध वस्तु को छूना नहीं चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आज हम थोड़ा जल्दी कराएंगे ताकि समय भी कम लगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। तो मुहावरा का अर्थ बताना है आपको। मुहावरा क्या है, मुहावरा है बाएं हाथ का खेल होना। फट से कमेंट करके बताइए कि मुहावरे का क्या अर्थ होगा, मुश्किल कार्य, असंभव, बाएं हाथ से खेलना या आसान कार्य। बताइए क्या होगा, क्या होगा। देखिए, हम इसका लक्षणा लेते हैं कि आप कार्य अच्छे से कुशलता पूर्वक किस हाथ से करते हैं, दाहिने हाथ से। किस हाथ से, दाहिने हाथ से। तो अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अगर कठिन काम भी होगा तो दाहिने हाथ से अच्छे से कर लेंगे, भले कुशल ना हो। लेकिन बायां हाथ आपका अधिक कुशल नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि खेल जो कार्य होगा, यहाँ खेल क्या है, संसार के सभी जो खेल होते हैं, जो कार्य होते हैं कठिन से कठिन, उनको खेल माना गया है यहाँ पर। तो बाएं हाथ का खेल होना, इससे क्या अर्थ होता है कि बाएं हाथ मतलब कि सरल। तो यहाँ क्या है, मुश्किल कार्य तो नहीं होगा, असंभव भी नहीं होगा, बाएं हाथ से खेलना ये तो अविधा हो गया। तो बचा क्या है, डी वाला। हाँ, सबके आंसर आने लगे हैं, डी। तो क्या होगा, आसान कार्य। क्या होगा, आसान कार्य। सही उत्तर 5 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है,
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब त्रुटि वाला भाग आपको ज्ञात करना है कि जो व्यक्ति, वाक्य क्या है, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करते। 1 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा है। चलिए बताइए, कोशिश करिए इसका सही उत्तर क्या होगा, किस भाग में त्रुटि है। सफलता प्राप्त नहीं करता वे परीक्षा में, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता। बताइए कहाँ पर त्रुटि है, उस विकल्प का चयन कीजिए जहाँ पर त्रुटि है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। हाँ, चलिए देखते हैं। देखिए, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता, यहाँ देखिए जो और व्यक्ति, व्यक्ति कैसा, एक वचन है। किस वचन में है, एक वचन में। तो जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता तो क्रिया भी किस में है, एक वचन में। तो अब ये जो पदबंध है, विशेषण उपवाक में देखिए, पदबंध उपवाक्य देखेंगे तो यहाँ वे लिखा है। वे देखेंगे तो सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुष का, वह का बहुवचन क्या हो गया, वे। तो यहाँ पर क्या है, अन्य पुरुष नहीं, जो व्यक्ति, तो यहाँ क्या होगा, ये तो बहुवचन है, तो इसलिए इसके स्थान पर क्या है, वह का होगा। तो यहाँ त्रुटि कहाँ है, वे परीक्षा में। कहाँ पर है, बी वाले ऑप्शन में त्रुटि है कि वे परीक्षा में। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 6 का बी। यहाँ पर वे के स्थान पर क्या आएगा, वह आएगा, वह कर देंगे, सही हो जाएगा कि जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। देखिए क्रिया भी एक वचन की है, क्रिया भी क्या है, एक वचन की है। तो आपको समझ में आ गया है। चलिए सही है, जिनके उत्तर बी आ रहे हैं सबके सही हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, बस थोड़ा सा सोचेंगे आ जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी बताइए, ननिहाल, ननियाल, नानीहाल, ननिहाल। अब बताइए, देखिए नानीहाल तो नहीं होगा, ननियाल भी नहीं होगा। अब बचा दो, अब दो में आपको चुनाव करना। 50% हमने सॉल्व कर दिया है, इसलिए बताइए अब क्या होगा। तो इसका सही अर्थ, सॉरी, सही वर्तनी क्या है बताइए। देखिए, हाँ, चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए, ननिहाल। क्या होगा, ननिहाल। बाकी सब अशुद्ध हैं। 7 का ए, ठीक है, 7 के ए, 7 का ए सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। त्रुटि वाले भाग आपको ज्ञात करना है। वाक्य में अशुद्धि है, उस अशुद्धि वाले भाग को ज्ञात करना है, आपको ढूंढना है। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। अब इतना कठिन नहीं है, आप फट से बता सकते हैं कि किस भाग में अशुद्धि है। आम के बगीचे में है, मोहन का कि बड़ी ही कि सुंदर है। फटाफट आंसर करिए कि किसमें त्रुटि है। देखिए अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे ना तो यहाँ ये मोहन का आम का बाग, ये सही है। अब यहाँ देखिए, बगीचा क्या है, बगीचा पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है और संज्ञा है। बगीचा संज्ञा है और पुल्लिंग है। और क्या है, ये जो विशेषण है क्या है, प्रविशेषण है। प्रविशेषण यहाँ पर उपस्थित है। तो ये क्या है, लिंग की दृष्टि से, और विशेषण क्या होता है, विकारी होता है, तो ये लिंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका क्या होगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा ही सुंदर है। सुंदर क्या है, विशेषण है। सुंदर क्या है, विशेषण है। तो इस कहाँ पर त्रुटि है, सी वाला। उत्तर सही क्या हो जाएगा, सी। तो 8 का सी सही है। यहाँ पर त्रुटि है कि मोहन का आम का बगीचा बड़ा ही सुंदर है। अब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहे हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश क्या है, काम में जो जी चुराने वाला है। अब जो जी चुराने वाला होगा वो आंसर जल्दी से नहीं करेगा, आलस से कर रहा होगा, इसलिए फट से आंसर करिए क्या सही होगा।
काम से जी चुराने वाला कर्मठ होगा, मेहनती होगा, कामचोर होगा, निर्लज्ज होगा। देखिए, जो ज़्यादा मेहनत करता है, कर्म करने वाला, वो कर्मठ होता है, कर्म में लगा हुआ कर्मशील या कर्मठ होता है। मेहनत करने वाला मेहनती होता है, सभी विशेषण हैं, ठीक है। और निर्लज्ज, लज्जा से विहीन, जिसको लाज नहीं आती, बेशरम होते हैं, वो निर्लज्ज होता है। तो बचा क्या है? कामचोर, काम से जी चुराने वाला। तो चुराने वाला चोर होता है, और किससे चुरा रहा है? काम से, तो काम चोर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? संक्षिप्त पद बना काम चोर। सही उत्तर क्या होगा 9 का? सी। ठीक है, सी उत्तर आ रहे हैं सभी के, इसलिए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें बताइए कौन सा सही है? अतिथि गृह, अतिथि गृह, अतिथि ग्रह, अतिथि गृह। बताइए कौन सा सही है? थोड़ा सा सोचेंगे सही हो जाएगा। बताइए 10 का कौन सा विकल्प सही है? देखिए, अतिथि नहीं होता है तो यहाँ पर इसमें दोष है, और अतिथि यहाँ पर ग्रह नहीं होता है, ग्रह नक्षत्र को कहते हैं, तो ये अशुद्ध हो जाएगा, और ये पूरा वही अशुद्ध है। तो बचा क्या है? बी। सही उत्तर क्या होगा? बी, अतिथि गृह। क्या होगा? अतिथियों के लिए गृह, अतिथि गृह होगा सही। 10 का सही उत्तर क्या है? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। दिए गए शब्द का विलोम, शोक कौन सा शब्द है? शोक। शोक का विलोम होगा हर्ष, दुर्भाग्य, सौभाग्य, दुख। क्या होगा? देखिए यहाँ दुख लिखा है, तो दुख दोनों तरीके से लिखा जाता है, ये भी सही है और ये भी सही है। जैसे आपके मन में प्रश्न है कि क्या ये दुख सही है, तो सही है। देखिए ये जो दुख बना है, यहाँ पर ये विसर्ग संधि के योग से बनता है, विसर्ग सुरक्षित रहता है, तो ये उसका अपवाद शब्द है, तो इसलिए कुछ विद्वान वैसे भी लिखते हैं, दोनों सही माना जाता है। देखिए शोक का विलोम क्या होगा? शोक का मतलब दुख होता है, लेकिन ये दुख क्या है? तद्भव तत्सम दोनों माना जाता है, लेकिन दुख का विलोम क्या होगा? सुख होगा, सुख होगा। दुर्भाग्य का विलोम क्या होगा? सौभाग्य होगा। तो ये एक दूसरे के विलोम हो गए। तो शोक का विलोम क्या हो गया? हर्ष। विकल्प ए सही उत्तर है, और आप सबके आंसर भी आने शुरू हो गए हैं, सही है। शोक का विलोम क्या होगा? हर्ष। हर्ष मतलब प्रसन्नता, शोक मतलब करुणा या दुख, तो इसलिए शोक का विलोम क्या होगा? हर्ष होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या है? दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द है क्षिति। क्षिति किसका पर्यायवाची है? क्षमता का, हार का, सॉरी क्षिति नहीं है, क्षति है। क्या है? क्षति, क्षम्यताम, ठीक है, क्षति है। क्या है? क्षति। क्षति का समानार्थी क्या होगा? क्षमता होगा, हार होगा, हानि होगा, कि श्रुति होगा। आपको पर्यायवाची ढूंढना है, समानार्थी ढूंढना है, विलोम नहीं। इसलिए क्षति से क्या तात्पर्य है? हाँ, आंसर आने शुरू हो गए। देखिए क्षति का क्या होता है? दूसरा अर्थ लेंगे, हार तो नहीं होगा, ना तो क्षमता होगा, और ना तो श्रुति होगा। बचा क्या है? हानि। जब हानि होती है, नुकसान होता है, तब क्या है? क्षति। उस अर्थ में क्षति ली जाती है। तो क्षति का अर्थ क्या हुआ? हानि, पर्यायवाची। तो 12 का सी सही है। जिनके आंसर सी आ रहे हैं सबका सही है उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपना स्कोर देखिएगा कि हम इतने कम समय में कितने प्रश्न का उत्तर सही दे पा रहे हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश क्या है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो क्या होगा? दंडनीय होगा, गोपनीय होगा, अद्वितीय होगा, तुलनीय होगा। क्या होगा बताइए? जिसके
समान कोई दूसरा ना हो। देखिए देखते हैं, दंडनी, दंडनी दंड देने योग्य, दंड देने योग्य कि जो दंड का अधिकारी है वो दंडनीय है। छिपाने योग्य क्या है, जिसे छिपाया जा सके, छिपाने योग्य कि जो छिपाने योग्य है, जिसे छिपाया जाना चाहिए तो गोपनीय हो जाएगा। जो तुलना करने, जिससे समता की जाए, तुलना करने के योग्य हो, करने के योग्य हो, वो क्या होता है, तुलनीय होता है। और आ मतलब नहीं, दुई मतलब दूसरा, द्वितीय, ठीक है, तो जो दूसरा नहीं है, ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय। तो सही क्या होगा इसका, 13 का सी। सही उत्तर क्या है, सी। तो जिनके आंसर सी आ रहे हैं सबके सही हैं। सबका इस क्लास में स्वागत है, सबका अभिनंदन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 देखिए आपके सामने है। रिक्त स्थान को भरने के लिए एक शब्द दीजिए। अब इस खाली स्थान को भरना है। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए क्या नहीं हुए, मेहमान नहीं हुए, पागल नहीं हुए असफल नहीं हुए या सफल नहीं हुए। क्या नहीं हुए बताइए। अब जो मेहनत नहीं करता वो क्या नहीं होता है। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए क्या नहीं हुए, सफल नहीं हुए। अगर आप मेहनत किए होते और कर रहे हैं तो सफल जरूर होंगे, और अगर आप मेहनत किए होते तो पिछली परीक्षा में जरूर सफल हुए होते। इसीलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्या है असफल को शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे वाक्य में, तुमने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हो गए। क्या, इसलिए असफल हो गए। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए यहाँ क्या होगा, असफल होगा। सही क्या होगा, असफल, कि तुमने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हुए। सही क्या होगा, असफल। तो एक बार विचार करके देखिए कि सफल और असफल में कंफ्यूज मत होइएगा और सही सही भरिएगा। क्या होगा, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। हाँ चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। शब्द क्या है, आभूषण। आभूषण का पर्यायवाची बताइए। सलील होता है, वसुंधरा होता है, अलंकार होता है कि समास होता है। क्या होता है बताइए, आभूषण का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए सलील किसका पर्यायवाची है, जल का, नीर का, तोय का, अम्बु का, ठीक। वसुंधरा किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का, धरा का, भूमि का, ठीक। अलंकार यही है आभूषण, जिससे शरीर को या कविता को सुशोभित किया जाए, सजाया जाए, ठीक है, अलंकृत करने में इसका प्रयोग किया जाए, वो क्या होते हैं, आभूषण। तो आभूषण का, कविता का आभूषण क्या है, अलंकार होता है, और मनुष्य का आभूषण, ठीक है, तो आभूषण कहलाएगा। तो इसका समानार्थी क्या हुआ, अलंकार है, जिससे सुंदरता मिले, आभूषित, आभूषण, तो वो होता है आभूषण जिससे। चलिए देखते हैं, तो 15 का सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 16, प्रश्न संख्या 16 है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें।
वाक्य है कृपया कूड़ेदान का क्या करें, कृपया कूड़ेदान प्रयोग करें, पर, से, का, में। यहाँ पर आपको विभक्ति का चयन करना है, किसका, उचित विभक्ति का। तो यहाँ क्या है, किसका प्रयोग करेंगे, कृपया कूड़ेदान क्या होगा, पर प्रयोग करें, से प्रयोग करें, में प्रयोग करें। तो इसका सही उत्तर एकदम सरल है, क्या होगा, का। कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें, क्या होगा, सी। ये तो सरल था इसलिए सबके सही है। 16 का सी सही है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है। दिए गए शब्द का विलोम बताइए। क्या बताना है, विलोम। बहुज्ञ, बहुज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, ज्ञानी होगा, अगम्य होगा, विज्ञ होगा, अल्पज्ञ होगा। क्या होगा बताइए। देखिए अल्पज्ञ, विज्ञ, अगम्य, ज्ञानी। ज्ञानी का विलोम क्या होगा, आ लगा दीजिए, अज्ञानी हो जाएगा। अगम्य का विलोम क्या होगा, गम्य होगा या सुगम्य होगा, दोनों होंगे। ठीक, विज्ञ का विलोम क्या होगा, विज्ञ का होगा अज्ञ, मतलब कि सब कुछ जानने वाला विज्ञ और कुछ न जानने वाला अज्ञ। तो अब बचा एक ही है। देखिए यहाँ बहु मतलब बहुत कुछ जानने वाला, और यहाँ अल्प कम जानने वाला। बहु का विलोम हुआ अल्प, और ज्ञा मतलब जानना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। 17 का सही आंसर क्या होगा, डी। बहुज्ञ का विलोम होगा अल्पज्ञ। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरा क्या है, बाल बाल बचना। बाल बाल बचना, बालों को बचाना, संकट में कठिनाई से बचना, कठिनाई होना, आसानी से बचना। तो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि आसानी से बचना, तो ये तो नहीं होगा। कठिनाई होना, हाँ, बाल बाल बचना, कठिनाई होना हो सकता है। बालों को बचाना ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा है दो, दो में सही उत्तर क्या है, बाल बाल बचना। किससे बच गए, अगर आप बचते हैं तो संकट से ही, कठिनाई से ही बचते हैं। संकट में कठिनाई से बचना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। सबके आंसर आ रहे हैं, बी सही होगा। जिन्होंने बी दिया है सबके सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 का देखते हैं। स्थान, कैसा स्थान है, रिक्त स्थान है। कैसा स्थान है, रिक्त मतलब खाली। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, मतलब चुनिए। यहाँ क्या है, तो ये देखिए वसंत ऋतुओं का है, नाना है, भाई है, मामा है कि राजा है। तो कोई इसमें रिश्तेदारी ढूंढना है कि वसंत का ऋतु से क्या संबंध है। ठीक है, तो संबंध तो कुछ नहीं है, लेकिन योग्यता है। ठीक है, श्रेष्ठता है, तो श्रेष्ठता को ढूंढना है। तो श्रेष्ठता में अर्थ लिया जाता है राजा का। किसका, राजा का। तो ऋतुराज कहते हैं किसको, वसंत को, ऋतुराज। ऋतुराज कौन है, वसंत है। वसंत ऋतुओं का क्या है, राजा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब इसके बाद आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। आज 20 प्रश्न है, इसलिए जल्दी जल्दी हल करा दे रहे हैं आप। और बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 20 में से। इस बार देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वाक्य है, मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत है। क्या है, मलिन है, खराब है, चौड़ा है, ऊंचा है। क्या है बताइए, आपके जीवन का लक्ष्य कैसा है, मलिन है, खराब है, चौड़ा है। तो लक्ष्य का विशेषण आपको ढूंढना है, कैसा है, आपने कैसा लक्ष्य निर्धारित किया है। तो कोई ना मलिन लक्ष्य का निर्धारण करेगा और ना खराब का, और इस लक्ष्य की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है।
इसलिए क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या सही होगा? डी सही होगा, ऊंचा। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। क्या है? ऊंचा है। तो 20 का सही आंसर डी हो गया। ये थे आज के क्वेश्चन। और कैसे थे आज के क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हम आपको डेली मिलते रहेंगे लाइव क्लास में, आपका अभ्यास कराते रहेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। और अन्य को भी बता सकते हैं कि यहाँ पर लाइव क्लास चलती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ संध्या।